Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 2 Tulsidas of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 तुलसीदास का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसका आंसर आ जाएगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। ठीक है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है, बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े। ठीक है, बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। ठीक है, लेकिन किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। ठीक है, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। ठीक है, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसे धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। ठीक है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का दोष नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, राम स्वभाव से कोमल और विनयी है। ठीक है, राम स्वभाव से कोमल और विनयी है। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। ठीक है, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। ठीक है, परशुराम के क्रोध करने से श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे विनम्रता से बात की। ठीक है, एवं उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। ठीक है, लक्ष्मण राम से एकदम ऑपोजिट है। ठीक है, लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के। ठीक है, लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान और बुद्धिमान है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में
लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। लक्ष्मण, हे मुनि बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए। हे मुनि बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु अपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? परशुराम, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिव जी का धनुष है, ठीक है, यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे की भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता धर्म में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है, ठीक है। मेरे इस फरसे की भयानकता धर्म में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। हमें यहाँ पर पद्यांश के आधार पर बताना है आंसर, ठीक है। इसको पद्यांश देखते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोहे विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल बार महदेव नहीं दिन्हीं। सहस बाहु छेदनिहारा परशु बिलोक महिप कुमारा। मातु पिति जनि सोच बस करसी महिष किशोर। गर्भनह के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, ठीक है। इस पद्यांश का आंसर बताते हैं। परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात है, ठीक है। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात है। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला, ठीक है। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है, ठीक है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इसी फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? इसका आंसर देख लेते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है, ठीक है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपने सूरवीरता का परिचय देते हैं, ठीक है। सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं। व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते हैं, ठीक है। व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभरित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते हैं, ठीक है। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वीर पुरुष किसी को के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गाय दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं, ठीक है। अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी के छल करने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न कर निडर पूर्वक उनका सामना करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। ठीक है, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति के दो गुण व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाए तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। ठीक है, विनम्रता व्यक्ति में सदाचार और मधुरता भर देती है। ठीक है, जिस व्यक्ति में विनम्रता होती है उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति विनम्र होता है वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। ठीक है, राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। ठीक है, राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी की अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं। ठीक है, तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा सरस है। ठीक है, उनकी काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस से बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, चौपाई, छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है। ठीक है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। ठीक है, भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार है, रूपम अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मक का सुंदर संयोजन हुआ है। ठीक है।